हाय, वेलकम टू पेशन एजुकेशन। आज का वीडियो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर नर्वस सिस्टम के बारे में है। उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसके डायग्राम्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। और इसकी प्रिपरेशन में आपको पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुकी हूँ। और ये जो नर्वस सिस्टम है ये आईसीएससी क्लास 10th से लिया गया है। मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ऑल क्वेश्चंस प्रिपेयर एक्सप्लेन करूँगी। और आप चाहें तो कॉपी में नोट्स बना लीजिए, और नोट्स में आप साइड में वहाँ पर जो जो मैं आपको बेसिक डायग्राम के साथ साथ बेसिक उनके कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो भी आप नोट कर लीजिए। क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम में जिनकी लेबलिंग दी हुई है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो हैं वो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से मेरे इस वीडियो में आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान से फुल कंसंट्रेशन से आप समझिए। आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल लगेगा, आपकी स्टडी जो है वो इजीली हो जाएगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको बायोलॉजी के सारे ऑल जितने भी डायग्राम बेस स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो गिवन है चैप्टर्स में वो सारे ही मैं आपको प्रिपेयर करवाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। आप उनको बिल्कुल अच्छे से मेरा वीडियो देखिए और उनको अच्छे से समझिए और कॉपी में नोट कीजिए। तो अब मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर नर्वस सिस्टम से लिया गया है और ये एक ह्यूमन आई का डायग्राम है, जिसमें जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि sometimes you remember a vivid picture of a dream you saw. What is the role of your eyes in this experience? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कभी कभी जैसे आप जो है सोते समय आपको यानी कि सपना देखते हो, तो उस समय जो वो विविड पिक्चर होती है, इमेजिन जो आपके ब्रेन में चलती है या फीलिंग कुछ आपके ब्रेन को होती है, तो उस समय आपको कुछ याद रहता है। व्हाट इज़ द रोल? तो इसमें आपकी आइज़ का जो रोल है वो क्या होता है, और इसका एक्सपीरियंस आपको बताना है कि कैसे आप इसको एक्सपीरियंस के थ्रू बताओगे। तो अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसको आपको डायग्राम को आपको मैंने पहले भी बताया था, पार्ट 2 मेरा वीडियो आपने देखा होगा। तो मैंने कहा था डायग्राम आपको क्वेश्चन में बना हुआ आएगा, लेकिन आपको इसकी लेबलिंग जो है वो आपको खुद को लर्न करनी पड़ेगी। बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को, एक एक नेम को अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से समझिए। इस पॉइंट से रिलेटेड भी डेफिनेशंस बन सकती है और नेम द फॉलोइंग में आ सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए आइए अब हम यहाँ पर इसके आंसर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है वो यहाँ पर दिया है कि द ब्रेन सीज द विविड पिक्चर ऑफ ड्रीम थ्रू द आइज। जब हम सो रहे होते हैं और सपना देखते हैं, तब हमारी आँखें जो है विविड पिक्चर इमेजिन करती है। विविड पिक्चर मीन्स एक इमेजिन जो है वो आपके ब्रेन में बनती है, या फिर उसको आप फील करते हो। कभी कभी आपने ऐसा सोचा हो, ऐसा देखा होगा, आपके साथ हुआ होगा कि जब आप कभी कभी अकेले बैठे होते हो या मेडिटेशन कर रहे
होते हो तो आपके माइंड में जो है कुछ चीज़ें चल रही होती है, तो उस टाइप की फीलिंग या फिर इमेजिनेशन को हम विविड पिक्चर कहते हैं. Our eyes have actually never seen the vivid picture. हमारी आँखों के पास जो विविड पिक्चर एक्चुअली नहीं दिखाई देती है, रियली नहीं दिखाई देती है. ये एक इमेजिनेशन होती है, फीलिंग होती है जो हमारे ब्रेन में चलती है, ब्रेन में होती है, और हमें फील होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ चल रहा है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन. इसका एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूजन दिया हुआ है. ऑप्टिकल इल्यूजन इसका एग्जाम्पल है. और दूसरा इसका एग्जाम्पल ये भी आप लिख सकते हो कि एक बच्चा जो होता है वो भी एक विविड पिक्चर विविड पिक्चर होता है. The area of dream is controlled by the cerebrum of the central nervous system. अब ये जो ड्रीम आपके माइंड में, आपके ब्रेन में चल रहा होता है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो इसको ड्रीम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरेब्रम पार्ट जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है. तो वो कंट्रोल करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर हमारे माइंड में चलती है, फिर हम वापस हमारी आइज़ जो है रियली एक्चुअली फीलिंग की तरफ आ जाती है. सो sometime we can remember the vivid picture seen in the dream. इसलिए हम कुछ समय के लिए जो ड्रीम देखते हैं, इमेजिन करते हैं, वो हमें याद रह जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़